अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मुस्ततील और मुतवाज़िल अज़ला को फासला फार्मूला की मदद से तफसील के साथ देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यूनिट नंबर 9 के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फासला फार्मूला की मदद से साबित कीजिए कि चार गैर हम खत नुकात मुस्ततील बनाते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्ततील क्या होती है। मस्तवी में एक ऐसी बंद शक्ल जो चार गैर हम खत नुकात से बनती है मुस्ततील कहलाती है अगर इसके आमने सामने के इज़ला लंबाई में बराबर हों और हर कोने पर जो जाविया है वो 90 दर्जे का जाविया हो। तो मुस्ततील ऐसी शक्ल है, ऐसी चकोर होती है, ऐसी बंद शक्ल होती है जिसके आमने सामने के इज़ला आपस में बराबर हों और इसी तरह से इसके कोने पर बनने वाले जो जाविये हैं वो हर जाविया 90 दर्जे का जाविया हो। तो इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। मिसाल है, ज़ाहिर कीजिए कि नुकात ए जो कि नफ़ी 2,0 है, बी नफ़ी 2,3, सी 2,3 और डी 2,0 एक मुस्ततील बनाते हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो मुस्ततील है, मुस्ततील के जो चार इज़ला हैं इन नुकात के मुताबिक एक ज़िला हमारे पास बनेगा ए बी, इसी तरह से एक ज़िला बनेगा बी सी, एक ज़िला बनेगा ए डी और एक ज़िला बनेगा डी सी। तो हम अज़ीज़ तलबा तालिबात फासला के कुलिया की मदद से हम इन चारों इज़ला की लंबाइयाँ मालूम करेंगे। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसके ज़िला ए बी की लंबाई मालूम करते हैं और नुकात ए और बी को हम कुलिया के फासला का जो कुलिया है उसमें हम इन कीमतों को फासला के कुलिया की कीमतों के मुताबिक दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ए चूँकि हमारे पास नफ़ी 2,0 है और बी हमारे पास नफ़ी 2,3 है, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हल करने से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास आएगा नफ़ी 2 और जमा 2 जो है वो हमारे पास 0 बनेगा और 0 का मुरब्बा 0 है और 3 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 9। तो ये हमारे पास आएगा 0 जमा 9 और 0 जमा 9 जो है वो बनेगा जज़र में 9 और 9 का जज़र लेने से हमारे पास आएगा 3। इसके ज़िला डी सी की लंबाई मालूम करते हैं। तो नुक्ता डी और सी को हम फासला मालूम करने के कुलिया में दर्ज करते हैं इन नुकात को। तो ये हमारे पास बनेगा 2 नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ पे हल करेंगे तो अज़ीज़ तलबा तालिबात तो ये हमारे पास बनेगा 2 नफ़ी 2 0 का मुरब्बा 0 और 3 का मुरब्बा हमारे पास आएगा 9 और ये हमारे पास बनेगा जज़र में 9 और 9 का जज़र जो है वो 3 के बराबर है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसके ज़िला ए डी की लंबाई मालूम करते हैं। ए डी की लंबाई हमारे पास बनेगी ज़िला ए डी। ए और डी नुकात को हम इस्तेमाल करेंगे फासला के कुलिया में। तो ये हमारे पास नुकात के मुताबिक ये बनेगा 2 जमा 2 का मुरब्बा जमा 0 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 4 और 4 का मुरब्बा 16 और ये हमारे पास बनेगा 0। तो ये हमारे पास बनेगा 16 जमा 0। 16 जमा 0 जो है वो जज़र में 16 के बराबर है और 16 का जज़र जो है वो 4 के बराबर है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसके ज़िला बी सी की लंबाई मालूम करेंगे। तो नुकात बी और सी को हम फासला के कुलिया में दर्ज करेंगे। दर्ज करने पे ये हमारे पास बना 2 जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 3 का मुरब्बा और ये हमारे पास बनेगा 0 और 2 जमा 2 का मुरब्बा जो है वो बनेगा 4 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास 16 है। तो ये बनेगा 16 जमा 0 और ये हमारे पास बनेगा जमा 16 का जज़र और 16 का जज़र जो है वो 4 के बराबर है। तो अब अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो
हमारे पास ये दो इजला लंबाई में बराबर हैं और इसी तरह से ये दो इजला लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो मुस्ततील एक ऐसी शक्ल होती है जिसके आमने सामने के जो इजला है वो लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद हम इसकी अजीज़ तलबा तलबात दिए गए नुकात को मस्तवी में ज़ाहिर करते हैं और एक शक्ल बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसके जो नुकात हैं उन नुकात में 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है या नहीं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने अपने नुकात ए, बी, सी और डी को मस्तवी में ज़ाहिर किया है और इन नुकात को हमने आपस में मिलाया है और आपस में मिलाने से अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक मुस्ततील बनी। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात चूँकि हमारे पास इसका ज़िला ए डी बराबर है ज़िला बी सी के और हमने देखा कि दोनों जो है वो 4 के बराबर है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तलबात हमारे पास इसका ज़िला ए बी और ज़िला डी सी आपस में बराबर हैं और दोनों लंबाई में 3 के बराबर आए हैं। इस तरह मुस्ततील के बिलमुकाबिल इजला जो हैं वो आपस में बराबर हैं और इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास एक मुस्ततील बनती है। इसके बाद हम ज़ावियों के बारे में देखेंगे अजीज़ तलबा तालिबात कि हमारे पास इसके जो नुकात ए बी सी डी हैं इन पर क्या ज़ाविये बनते हैं। उसके लिए हम ए और सी को आपस में मिलाएंगे शक्ल में और ए और सी को मिलाने से हमारे पास जो है वो एक ए सी की ताकत बना। और अगर शक्ल में देखें अजीज़ तलबा तालिबात तो यहाँ पे हमारे पास एक मुसल्लस बन रही है, मुसल्लस ए डी सी। और अगर हम देखें तो ए सी जो है वो इसका वितर है, डी सी इसका अमूद है और इसी तरह से जो ए डी है वो इसका कायदा है। तो अगर अजीज़ तलबा तालिबात ये मुसल्लस मसला फिसागोरस के फार्मूला को सही साबित कर देगी तो इसका मतलब होगा कि ये कायमा ज़ावी मुसल्लस है और अगर ये कायमा ज़ावी मुसल्लस है तो डी पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का होगा, यानी ज़ाविया ए डी सी 90 दर्जे का ज़ाविया होगा। तो इसके बाद हम मालूम करते हैं ए सी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ए और सी नुकात को हम फासला के कुलिया में दर्ज करेंगे और दर्ज करने से ये हमारे पास बनेगा 2 जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हल करने पे हमारे पास आएगा 2 जमा 2 4 और 4 का मुरब्बा 16 के बराबर है और इसी तरह से 3 नफ़ी 0 3 आएगा और 3 का मुरब्बा 16 तो और 3 का मुरब्बा 9 बनेगा और 16 जमा 9 जो है वो जज़र में 25 आएगा और 25 का जज़र जो है वो 5 के बराबर है। तो ए सी हमारे पास आया 5। अब जैसा कि शक्ल में हमने देखा अजीज़ तलबा तालिबात कि ए डी और डी सी इस मुसल्लस के दूसरे 2 इजला बन रहे हैं तो और ए सी जो है वो इनका वितर बन रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ए डी और डी सी के मुरब्बों का मजमुआ किसके बराबर आता है। तो ए डी और डी सी के मुरब्बों का मजमुआ अगर हम लें तो ए डी चूँकि 4 के बराबर है, 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा और इनका मुरब्बा जो है वो अजीज़ तलबा तालिबात ये बनेगा 16 और ये बनेगा 9, 16 जमा 9 बनेगा 25। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए सी है, ए सी का अगर हम अजीज़ तलबा तालिबात मुरब्बा लेते हैं तो ए सी का मुरब्बा जो है वो चूँकि ये 5 है तो अगर हम 5 का मुरब्बा लें तो 5 का मुरब्बा जो है वो 25 के बराबर आता है। अब अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास ए डी का मुरब्बा जमा डी सी का मुरब्बा जो है वो ए सी के मुरब्बा के बराबर आता है, यानी ये मसला फिसागोरस के कुलिया को सही साबित कर रहे हैं। चूँकि ए डी का मुरब्बा जमा डी सी का मुरब्बा बराबर है ए सी का मुरब्बा, इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास डी पे बनने वाला ज़ाविया जिसको हमने ज़ाविया ए डी सी का नाम दिया है ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हम साबित कर सकते हैं। इसी तरह
हमारे पास जो जाविया ए बी सी यानी बी पे बनने वाला जाविया ये बराबर होगा सी पे बनने वाले जाविया का, जिसका नाम जाविया बी सी डी बनता है, और ये बराबर होगा जाविया डी ए बी जाविया के, जो कि ए पे बन रहा है, और ये सारे के सारे 90 दर्जे के जाविया होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ए बी सी और डी एक मुस्ततील बनाते हैं। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं और जो सी को देखते हैं। सी नुक्ता है, दो नुकात के दरमियान फासला फार्मूला की मदद से दिए हुए गैर हमखत 4 नुकात से मुतवाज़िल इस्लाह शक्ल की। दो नुकात के दरमियान फासला फार्मूला की मदद से दिए हुए गैर हमखत 4 नुकात से मुतवाज़िल इस्लाह की शक्ल बनाना। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। मस्तवी में 4 गैर हमखत नुकात से बनाई हुई बंद शक्ल मुतवाज़िल इस्लाह कहलाती है अगर नुक्ता नंबर 1 है शक्ल के बिलमुकाबिल इस्लाह की लंबाई बराबर हो, और दूसरा नुक्ता है शक्ल के बिलमुकाबिल इस्लाह बाहम मुतवाज़ी हों। इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। ज़ाहिर कीजिए कि नुकात ए जो कि नफ़ी 2,1 है, बी 2,1, सी 3,3 और डी नफ़ी 1,3 एक मुतवाज़िल इस्लाह बनाते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं, और इन नुकात की मदद से, दिए गए नुकात की मदद से अजीज़ तलबा तालिबात मस्तवी में हम इन नुकात को ज़ाहिर करते हैं और नुकात को आपस में मिलाते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो नुकात ए बी सी और डी थे, इनके अजीज़ तलबा तालिबात कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हमने इन नुकात को मस्तवी में ज़ाहिर किया है, और इनको अगर हम आपस में मिलाते हैं अजीज़ तलबा तालिबात, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, और इसी तरह से डी को ए के साथ। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात 4 इज़लाह बनते हैं, एक ए बी, इसी तरह से एक सी डी, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात एक बनता है बी सी और एक बनता है ए डी। तो हमने अजीज़ तलबा तालिबात साबित करना है कि हमारे पास जो ये शक्ल है इसका ज़िला ए बी और डी सी आपस में बराबर है, और इसी तरह से जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। अगर ये साबित होगा तो उससे अजीज़ तलबा तालिबात हमें पता चलेगा कि ये शक्ल एक मुतवाज़िल इस्लाह है। तो अजीज़ तलबा तालिबात चलिए हम इन इज़लाह की लंबाइयाँ मालूम करते हैं। सबसे पहले हम ए बी की लंबाई मालूम करेंगे। तो नुक्ता ए और बी के मुताबिक अजीज़ तलबा तालिबात हम ज़िला ए बी की लंबाई मालूम करेंगे, और नुक्ता ए और बी को हम फासला के कुलिया में दर्ज करेंगे। तो दर्ज करने पे अजीज़ तलबा तालिबात और मुख्तसर करने पे ये हमारे पास बनेगा 2 जमा 2 का मुरब्बा जमा 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। 2 जमा 2 हमारे पास बनेगा 4, और ये हमारे पास बनेगा 4 का मुरब्बा, और 1 नफ़ी 1 हमारे पास बनेगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जमा 0 का मुरब्बा। और अजीज़ तलबा तालिबात 4 का मुरब्बा जो है वो 16 बनेगा, और 16 का अगर हम जज़र लें तो ये हमारे पास आएगा 4। इसी तरह से अब हम इसका ज़िला सी डी मालूम करते हैं, और सी और डी जो नुकात हैं उनको हम फासला के कुलिया में दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3 जमा 1 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 3 का मुरब्बा, और अजीज़ तलबा तालिबात 3 जमा 1 बनेगा 4, और ये 3 नफ़ी 3 बनेगा 0। तो ये हमारे पास बनेगा 4 का मुरब्बा जमा 0 का मुरब्बा, और 4 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा जज़र में 16, और 16 का जज़र जो है वो 4 के बराबर है। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम ज़िला ए डी की लंबाई मालूम करेंगे। ए और डी जो नुकात हैं उन नुकात को हम फासला के कुलिया में दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 1 जमा 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 और ये हमारे पास बनेगा 2। तो
یہ ہمارے پاس حل کرنے پہ ہمارے پاس آئے گا 1 کا مربع جمع 2 کا مربع. 2 کا مربع 4 ہے اور 1 کا مربع 1 ہے. ان کو جمع کرنے سے ہمارے پاس جواب ملے گا ہمیں جذر میں 5. اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم ضلع بی سی کی لمبائی معلوم کریں گے. تو یہ ضلع ہمارے پاس بنے گا جذر میں 3 نفی 2 کا مربع جمع 3 نفی 1 کا مربع. اس کو حل کرنے پہ ہمارے پاس عزیز طلبہ و طالبات آئے گا 3 نفی 1 3 نفی 2 1 بنے گا 1 کا مربع اور 3 نفی 1 بنے گا 2 کا مربع. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 کا مربع جمع 2 کا مربع اور 1 کا مربع جمع 2 کا مربع ہمارے پاس بنے گا جذر میں 5. اب عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اے بی اور سی ڈی یہ آپس میں لمبائی میں برابر بن رہے ہیں اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس اے ڈی اور بی سی لمبائی میں آپس میں برابر بن رہے ہیں. اور شکل میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اضلاع جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متوازی بھی ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے چونکہ اے بی ضلع اے بی برابر ہے ضلع سی ڈی کے اور یہ دونوں ہی 4 کے برابر ہیں اور اسی طرح سے ضلع اے ڈی برابر ہے ضلع بی سی کے اور یہ دونوں ہی جذر میں 5 کے برابر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو نکات اے بی سی اور ڈی ہیں یہ ایک متوازی الاضلاع بناتے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے مستطیل اور متوازی الاضلاع کو فاصلہ فارمولہ کی مدد سے تفصیل سے دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.